बच्चों की रोज़ा कुशाई हो रही है, रोज़ा खुल गया है। ये बच्चे जो पहला रोज़ा रखते हैं उनको बुलाया जाता है सेगमेंट में रोज़ा कुशाई के लिए, ताकि इनके लिए रोज़ा कुशाई एक यादगार चीज़ हो। और ज़ाहिर बात है पहला रोज़ा है, और तो पहली रोज़े के से पहली यादें भी होती हैं। इनके घर वाले भी इनके पिक्चर्स बनाते होंगे। मरियम जो है ये माशाल्लाह हमने एक टैलेंट समझ लें कि डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है। कल ये हमारे शो में आई और हमने कहा जी हम इसको रोज़ाना बुलाया करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इतना टैलेंट इतनी छोटी उम्र में। इसकी मदर भी साथ आती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि माँओं का बड़ा किरदार होता है कि माएँ बड़ी मेहनत करती हैं बच्चों पे, और बच्चों को सिखाया जाता है। और माशाल्लाह इसको मैंने एक बार बताया कि मेरा नाम फिज़ा है, तो उसने मेरा नाम याद कर लिया, उसामा भाई का नाम याद कर लिया, कहती मुझे भूलता नहीं है। तो बाकी बच्चे माशाल्लाह। कितने साल की हो आप? 6 साल की हो, लगती वैसे 3 साल की है ना। आपका भी पहला रोज़ा है। आपकी क्या उम्र है? 9 ईयर्स। और आपकी? 7। आप मरियम की फ्रेंड भी हो, है ना। और आपकी उम्र, आपका नाम उमर है ना आपकी? क्या आपका कितने साल है? 8 ईयर्स। आपका पहला रोज़ा है। भूख तो नहीं लगी थी? प्यास लगी होगी थोड़ी सी। अच्छा, जिन बच्चों के लिए जो खाना आया है KFC से आया है, तो मैं ज़रा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ KFC वालों का, मज़ेदार हलीम वाले और बिस्मिल्लाह ये जो अल्लाह वाला बिरयानी वहाँ से, और एक्वाफिना का पानी भी है, और बहुत ही मतलब मज़ेदार खाना है बच्चों की। ये पहली रोज़ा कुशाई है, बड़ी यादगार है। यादगार इस तरह भी कि टीवी पर भी आ रहे हो, बच्चों को वैसे शौक़ होता है टीवी पर आने का। शौक़ था टीवी पर आने का? जी। क्यों था? ऐसे ही कि सब देखेंगे। अच्छा, किसी को बता कर आए हो कि मैं बोल एंटरटेनमेंट पे आऊँगी शाम को 7 बजे? बताया था किसी को? मम्मा ने नानो को बता दिया। अच्छा, नानो देख रही हैं अभी, इसका मतलब है नानो को अस्सलाम वालेकुम तो कह दो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने बताया था फ्रेंड्स को कि मैं टीवी पर आऊँगा? बड़े अच्छे बच्चे हैं जो बताए बगैर आ गए। आप मरियम, आप तो बताती होगी सबको? नो, किसी को भी नहीं बताती? नो। आपने बताया कि मैं टीवी पर आऊँगा? आपने भी नहीं बताया? अच्छा, बस मुझे लगा कि सबको बता कर आए होंगे बच्चे एक्साइटेड होते हैं ज़रा। तो KFC का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इफ्तार स्पॉन्सर किया है। हमारे जो उलमा हैं वो भी खा रहे हैं, यहाँ पे सेट पे जितने लोग हैं वो खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और मज़ेदार फूड्स का भी मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये मज़ेदार फूड है, तो जैसे कि नाम से पता चले कि मज़ेदार है तो मज़ेदार ही है। अल्लाह वाला बिरयानी वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप खाना किसी रोज़ेदार के लिए भेजते हैं तो मेरे ख्याल से सवाब भी कमाते हैं, बहुत डबल सवाब है। बल्कि हमारे जो उलमा हमारे साथ ही हैं, माइक भी लगा हुआ सबको, तो ज़रा प्रोफेसर साहब बता दीजिएगा, जब ये खाना जो जितने भी ब्रांड्स हैं जब ये भेजते हैं बच्चों की रोज़ा कुशाई, आप लोग रोज़ादार, हम रोज़ादार, अजर देता है जितना रोजेदार को अजर देता है। ठीक है। मन फत्तर साहिबन फलो अजर मिस्र अजर साहिब, जो शख्स किसी को रोज़ा इफ्तार करता है अल्लाह उसको उतने अजर देते हैं रोजेदार को अजर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये। और मुफ्ती वली साहब आपसे भी मैं इस पे कमेंट चाहूँगी, अलामा साहब आपसे भी। हाँ, ये तो हदीस शरीफ में है कि वलो बिशक्री तमरतिन वलो बिशरबत माँ, कि खजूर का एक टुकड़ा दे दें, यानी उसका एक शिगाफ सा ना, या एक घूंट पानी दे दें, तब भी, और उससे गोया आपका इफ्तार हो जाएगा, यानी दूसरे के इफ्तार का वो सवाब आपको पूरा मिल जाएगा। सही। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि खैरात और किसी को खिलाना पिलाना ये तो बहुत बड़ी बात है। और अलामा साहब आपका रोज़ा अभी खुलेगा थोड़ी देर के बाद, बस खुलने वाला है। ठीक है। अलामा साहब का फ़िक्का दूसरा, तो वो रोज़ा भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अलामा साहब मैं चाहूँगी आप भी ज़रा इस पर कोई कमेंट दे दें या इजहार ख्याल। देखिए, इफ्तार कराना उसकी एक बुनियाद है, उसका एक फ़लसफ़ा है, उसकी एक हिकमत है। तो वैसे भी जो शख्स रोज़ादार हो उसको इफ्तार तो कराना चाहिए, चाहे वो मुतमव्वल हो या गरीब हो। लेकिन अगर हम उस बंदे का इंतखाब करें जिसके घर गोश्त बड़े अरसे बाद पकता है, ठीक है, जिसके घर मुतनव्वे ग़िज़ाएं अरसे के बाद आती हैं, मुस्तहिक कह लें कि ज़्यादा मुस्तहिक, आम मुस्तहिक लोग हैं, उनके घरों में अगर ये पहुंचाया जाए तो मेरा ख्याल है बाकियों की निस्बत कई गुना ज़्यादा सवाब बढ़ जाता है, ज़्यादा सवाब होगा। तो मैं आपसे भी मुफ्ती साहब, आपसे और आप दोनों से भी चाहूँगी कि इसी सवाल पर कि जो जितने लोग खाना भेजते हैं, या मैंने देखे तो एक तो ब्रांड्स होते हैं ना, तो मतलब ये बड़े दिल की बात होती है, लेकिन कुछ लोग घरों में मैंने देखा है कि एहतमाम करते हैं जिनकी कोई फूड चेन्स नहीं है। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि जो रोज़ेदारों की इफ्तारी करवाती हैं, ज़्यादा नहीं मतलब करवाई जाती, तो हम 20 लोगों को रोज़ाना रोज़ा खुलवाते हैं, 50 लोगों का घर में खाना तैयार होकर जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये ब्रांड ने यहाँ पे बच्चों के लिए और हमारे लिए खाना भेजा, नाम के साथ साथ सवाब की नियत कर लें तो सवाब भी होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने नाजरीन सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे 30 दिन अफ्तारी तो बनाएंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें। अगर हम बहुत सारा मजमा बुलाकर, बहुत सारे लोग बुलाकर उन्हें अफ्तारी नहीं करवा सकते, तो इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं
एक थोड़ा सा ज़्यादा बना लें क्वांटिटी, थोड़ा सा दाएं भेज दें, थोड़ा सा बाएं भेज दें, थोड़ा सा सामने भेज ठीक दें। है, ठीक है। तो ये भी एक सवाब की बड़ी नीयत है। ज़रूरी नहीं है कि आप देगें बनाएं, आप बड़ा एहतमाम करें, मुख्तसर कर लें, चाहे पानी का घूंट हो, एक खजूर हो, एक लस्सी का घूंट हो, उससे भी वही सवाब मिलेगा जो बहुत ज़्यादा एहतमाम और इंतज़ाम ठीक करने है। का मिलेगा। अच्छा मुफ्ती इब्रार साहब, आपकी तरफ आऊँगी। किसी को इफ्तार करवाना कितने बड़े सवाब का काम है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप ये ना देखें कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप एक नियत करें, थोड़ी चीज़ बना सकते हैं। कोई मतलब लाजमी नहीं कि आप मटन बनाएं, गोश्त बनाएं, आप किसी को दाल के साथ भी इफ्तार करवा सकते हैं, या जो जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक। तो सवाब तो एक जितना ही होगा, नियत के मुताबिक होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अगर किसी को किसी खजूर के साथ या पानी के साथ भी रोज़ा इफ्तार करवाते हैं नियत के साथ, तो रोज़ेदार के बराबर, यानी रोज़ा रखने वाले के बराबर उसको सवाब मिलेगा। ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम देगें दें या बिरयानी या कोई इस तरह, आप हस्बे तौफीक जितना आपके पास हो सकता है, अगर आप पानी का गिलास भी किसी को पिला देते हैं, उठा कर ही अगर पिला देते हैं, तो ये भी उसके बड़ी बराबर। प्यारी बात। मेरे हमारे मुफ्ती आजम कश्मीर होते थे, मुफ्ती सईद हबीबुर रहमान शाह साहब बुखारी, वो ऐसे करते थे, रोज़ा खोल रहा होता तो वो सबको एक एक खजूर खुद उठा के देते थे। अच्छा। कहते थे कि बेटा ये उसी तरह सवाब है जिस तरह खुलवाने वाले का सवाब है, तो मैं अगर किसी को उठा के खजूर देता हूँ तो ये भी एक सवाब का काम है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, अलामा साहब, अलामा अमीन शेदी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी। मैं अभी पीछे बार बार मुड़ के नहीं देख रही, तो आप इसके लिए माजूद में बच्चे हैं सामने। अच्छा, वो मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, मेरे जहन में ये ट्रांसमिशन के दौरान भी आ रहा था, तो अभी जहन में, जो बीमार हो जाते हैं, तो बीमार के बारे में कहते हैं वो अपना रोज़ा किसी को रखवा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है? जो कुछ देखिए, उसूल या दो सूरतें हैं। जी, जी। एक बीमार वो है जो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता, ठीक, जो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता, जी, उससे जी। तो रोज़ा साकित है। ठीक है। अलबत्ता वो 1 माह रोज़े के इवज़ हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम गंदम या आटा देगा, और इस तरह से उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक वो बीमार है जो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में बीमार है, कल ठीक हो जाएगा, तो जो कल ठीक हो रहा है वो कल को खुद से दोबारा इस रोज़े की क़ज़ा बजा लाएगा। ठीक है। वो जब तक वो खुद बजा ना लाए, कोई और उसकी जगह उसकी हाल हयात में रोज़ा रख कर वो कर्जा अदा नहीं कर सकता। ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा, बच्चों की रोज़ा कुशाई है, पहला पहला रोज़ा रखा है भाई, बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए, हम बड़े हैं, हम रख लेते हैं रोज़ा, हमें भूख नहीं लगती, लेकिन बच्चों के लिए देखें कितना क्यूट ही होता है कि मुफ्ती साहब कितना मुश्किल होता है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने से स्टमक है, मतलब पूरा दिन रोज़ा निभाना। और बल्कि मुझे याद है कि जब हम छोटे होते कहते थे हमने रोज़ा रखना है, तो हमें कहते थे 12 बजे आपका रोज़ा खुल जाएगा। बड़ी इसको हिम्मत की हमारे बात है। पंजाब में चिड़ी रोज़ा कहते हैं। किसने सुना हुआ चिड़ी रोज़ा? चिड़ी रोज़ा। चिड़ी रोज़ा होता है। तो हम बड़ा नाराज़ होते थे कि हमारा रोज़ा 12 बजे खुलता है, बाकियों का मगरिब के टाइम पे खुलता है, ये क्या बात हुई? तो हम जिद करते थे हमने रखना है, क्योंकि फिर उम्र छोटी थी तो माँ बाप को होता था नहीं, पूरा नहीं रख सकेंगे। तो बड़ी हिम्मत है इन बच्चों की कि उन्होंने पहला पहला रोज़ा रखा। आप एक जुमले का इजाफा कीजिए, वो बच्चे जो इस वक्त आपके साथ टेबल पे मौजूद नहीं है और घरों में रोज़ा रखा है, उनकी भी हौसला अफजाई के लिए एक जुमला होना चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उनके लिए भी, बल्कि मैं कहती हूँ सब तालियां बजाएं कि उन्होंने रोज़ा रखा है और इतनी प्यारा काम किया, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, मतलब छोटे छोटे दिलों को ये एहसास है कि मैंने अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने रब को राज़ी करना है। अच्छा, बच्चों ने खाना खा लिया, रोज़ा खुल गया, अब रोज़ा ज़ाहिर बात है रखा है, तो इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा ना, वो तो अल्लाह ताला तो रिवॉर्ड देंगे, इनकी नेकी कबूल हुई है और इनको गिफ्ट्स मिलेंगे। और जो बड़े होते हैं हमेशा छोटों की हौसला अफजाई करते हैं, तो बच्चों के लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप देख सकते हैं जी। जी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं जी, और एडोर की तरफ से भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं, फूड बस्ती की तरफ से भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं, और ये ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आप लोग जाएंगे। अब इसमें क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता, क्या कौन परेशान है कि क्या क्या होगा इसमें। मरियम, अच्छा लगता है गिफ्ट मिलता है तो? जी कितना अच्छा लगता है, बता दो ना दिल की बात। बहुत अच्छा। अच्छा, जब गिफ्ट मिलेगा अंदाजा लगो इसमें क्या होगा, क्या चाहती हो इसके अंदर से क्या निकले? बता दो ना, तुम्हें भी शर्म आती है, तुम तो हर बात कर देती हो। अच्छा बताओ ना जल्दी से, आपका क्या दिल चाहता है गिफ्ट में से क्या निकले? डॉल? क्या मेरा दिल चाहता है डॉल निकले। डॉल निकले? और अच्छा, बच्चों को तो छोटी गाड़ियां होती हैं, उनका शौक होता है बॉयज को, आपका क्या दिल चाहता है गिफ्ट में से क्या निकले? क्या चीज़ पसंद है ना खेलने में, टॉयज में क्या पसंद है? स्टेशनरी पसंद है? कुछ बच्चों को स्टेशनरी पसंद होती है, पेंसिल्स, डिफरेंट इरेजर्स वगैरह जमा करते रहते हैं, कलर्स। आपको क्या पसंद है गिफ्ट जब मिलता है तो क्या दिल चाहता है क्या गिफ्ट मिले? डॉल। डॉल अच्छी लगती है? अच्छा, बारबी डॉल, ठीक है। और आपको क्या अच्छा लगता है गिफ्ट में? कार्स अच्छी लगती हैं आपको? डॉल अच्छी लगती है?
ठीक है, जी इंटरनेशनल की तरफ से, फूड बस्ती की तरफ से और एडोर की तरफ से बच्चों के साथ गिफ्ट्स जाएंगे। बच्चों की रोज़ा कुशाई है, पहला रोज़ा है, खाना भी मज़े मज़े का खा लिया, मज़ेदार फूड की तरफ से, KFC की तरफ से और अल्लाह वाला बिरयानी की तरफ से, और इसके साथ साथ बच्चे गिफ्ट्स भी लेकर जाएंगे। और ये बेसिकली जो गिफ्ट देने का एक सिलसिला होता है, मेरे ख्याल से ये बड़ा प्यारा एक ट्रेंड होता है। और मज़हब में भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा मुफ्ती साहब, मज़हब में भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो तोहफे देना, तोहफे लेना, एक दूसरे के साथ तोहफों का जो वो होता है, जी जी, हदीस से साबित है। ये बड़ा प्यारी चीज़ है। हदिया देना इससे प्यार बढ़ता है, सुन्नत रसूल है। अच्छा, बिल्कुल है। यानी बच्चों की जो अप्रिशिएट करना, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट है उसको प्राइज देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों को भी हदिया देना चाहिए। ठीक है। फरमाया जो तुम्हारे वालिदैन के जो दोस्त थे या सहेलियां थी वालदा की, जब वो गुजर जाएं दुनिया से तो उनको तोहफे दिया करो। अच्छा, उन्हें खुशी के मौके पर याद किया करो। अच्छा मुफ्ती वली साहब, मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। ये जो तोहफे देने का सिलसिला होता है, बच्चों को लाइक अप्रिशिएट करना, उनकी बर्थडेज पे गिफ्ट्स लेकर आना, या फिर बच्चों की जब हौसला अफजाई करनी है कि बच्चों ने पोजीशन ली है, इवन सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो उसमें क्या वाकई ये तोहफे देने का इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हजरत हसनैन को मस्जिद में भी लाते थे। बाज़ मरतबा नमाज के दौरान हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसिन, ख़ासकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत लाडले थे, वो आपकी गर्दन पे चढ़ जाते थे, कभी आपको सजदे में बहुत देर लगवा देते थे। तो ये इस तरह उनके हौसला अफजाई के अपनी इस तरह की जगहों पे लाना, लाड प्यार भी और लाड प्यार भी करना, और उनके किसी भी अमल पर उनको ये कहना कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अप्रिशिएट करना। ठीक। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदियों और गिफ्टों के हवाले से एक और भी फरमाया, एक और आल ऐलान कर दिया, तहादौ तहाब्बू, सही, कि आपस में एक दूसरे को हदिये दिया करो। ठीक। और ये भी कहा कि इससे तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और इसमें एक और नुक्ता भी है, वो ये कि अल हदाया मुश्तरका, कि इसमें जैसे अब हम यहाँ उलमा है ना, उसमें से किसी ने कोई चीज़ दे दी कि भाई हजरत अल्लामा साहब को, अमीन शहीदी साहब को, कि वो बुजुर्ग है ना, तो उन्होंने अपने ही पास रख ली, तो उलमा ने इस पर फतवा दिया कि हाँ, चलें अब तो वो कहते हैं कि वो हदिया भी मुश्तरक होता है फिर सब में। तो ये बच्चे ये यहाँ से जो हदिया ले जाए ना, इनके भाइयों में और इनके घर में मुश्तरक है ये। अभी जब मरियम ने वो अभी वो सुनाया था, तो तब आप लोगों ने भी गिफ्ट दिए थे। सब ने, जी जी, मरियम ने बड़े पैसे खर्चे किए, मामा को दे दिए। हाँ, अच्छा, ये वैसे सारे बच्चे अग्री करेंगे इस बात से कि बचपन में सबके साथ ही होता है कि जब पैसे मिलते हैं ना, ईदी वगैरह मिलती है ज्यादा, तो थोड़ी सी ईदी आपको मिलती, बाकी अम्मा रख लेती। मेरी अम्मा तो रख लेती थी। आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है? सारे नहीं पकड़ाती थी मुझे। जब मैं इनकी एज में थी तब की बात है, मैं बड़ी हूँ तो फिर मैंने कहा नहीं, ये भी सारी मेरी है, ये मैं नहीं दे रही किसी को, मुझे दे के गए हैं। तो ये होता है वैसे, है ना, घर की हमने भी आगे बच्चों को देना, उनके बच्चों को हमने देना, तो बच्चों के पैसे आधे रख लिए जाते थे। चले खैर, ये बड़ी क्यूट बातें होती हैं। और बचपन सबसे प्यारा, मेरे ख्याल से सबसे प्यारी चीज मेरे ख्याल से बचपन ही होती है। बचपन ही है। बड़े होने के बाद फिर ऐसी टेंशनें स्टार्ट होती हैं, ऐसी परेशानियां स्टार्ट होती हैं। बच्चों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। कहते हैं बच्चों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं। वरना भैया बड़े ना होते ना तो फिर तो हाँ अच्छे ही रहते। लेकिन इंसान के अंदर मुझे लगता है एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। जैसे आप लोगों ने ये किया है जी, ये अच्छी चीज है। ये इससे बच्चे के अंदर एहसास पैदा होता है कि मैंने अच्छा काम किया। जब आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको कहते हैं, ये खुशी का इजहार करते हैं, उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि मैंने अच्छा काम किया, और ज़िंदगी भर भी इस काम में रग़बत रखेगा। ये वो काम है जिससे मेरे बड़े खुश होते हैं, समझ ना। अब मुझे इनामात मिले, ये काम बहुत अच्छा है, ये चीज़ उसके अंदर रास्ते खो जाएगी, समझ, नेकी रास्ते खो जाएगी। नेकी पर किसी को उसका हौसला अफजाई करना, ये भी नेकी है। जैसे जिन लोगों ने ये भेजा है बच्चों के लिए, ये भी उनकी नेकी है, समझे ना, नेकी पर हौसला अफजाई करना। बिल्कुल। और बच्चों की सबसे प्यारी चीज़ होती है उनकी मासूमियत। दिल में कीना नहीं रखते, बुक्स नहीं रखते। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहूँगी, मुझे क्लोजिंग का भी कहा जा रहा है, बल्कि बता दीजिएगा क्लोजिंग में कितना वक्त है, तो आपसे इजाज़त भी लूँगी, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सार के टाइम पे। लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या होती है? आपको क्यों बच्चे खूबसूरत लगते हैं? बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे दिल में बुग्ज नहीं रखते, कीना नहीं रखते। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो वो उसी टाइम पे भूल जाएंगे। अभी लड़ेंगे, रोएंगे, अपने माँ बाप को शिकायत लगाएंगे, और उसके बाद फिर इकट्ठे खेलना शुरू कर देंगे। बल्कि एक इस तरह की हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि मट्टी में खेलते हैं, दिल में बुग्स नहीं रखते। मुझे एग्जैक्ट पूरी याद नहीं, लेकिन मुझे इसका जो पूरा मैंने मायने समझा। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और थोड़ी देर में खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई। हमारे यहाँ बात मरतबा और मट्टी में खेलते हैं, उन्हें पता है कि मट्टी है। बिल्कुल, गरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। तो इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है,
रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।